सभी को जय श्री श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे कि नए साल पे कौन सा ऐसा उपाय करें तो श्याम बाबा का सरल, सुरक्षित और फलदायिनी उपाय अगर श्रद्धा भाव से किया जाए तो जीवन में बाधाएं कम होती हैं और शांति बनी रहती है। तो मैं आपको खाटू श्याम बाबा का 5 ऐसा उपाय बताऊंगी जो कि सरल भी है, जो आराम से आप अपने घर पे कर सकते हो और पूरे नए साल को करना है। 1 तारीख को आप सुरक्षित भी रह सकते हो, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना, जैसे कि हम कोई नए साल को फर्स्ट डे 2026 को फर्स्ट डे को अगर हम कुछ करते हैं तो वही हमारे लाइफ में चलता रहता है। बहुत एस्ट्रोलॉजर ने ये भी बोला कि जो हम 1 तारीख को करते हैं वही हमारे साथ पूरे साल होता है। अगर 1 तारीख को हम गलत कार्य कोई कर रहे हैं तो वो ही हमारे साथ होगा। कोई नेगेटिव हमें विचार नहीं रखना है, कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। हमें 1 तारीख को पॉजिटिव एनर्जी अपने पास रखना है और हर चीज़ को ऐसे करना है कि हाँ, पूरे साल हमें यही करना है। ऐसा नहीं कि कोई आप गलत कार्य कर दो। चोरी, डकैती, इन सब से तो दूर रहना। जो श्याम बाबा के भक्त हो वो तो दूर ही होंगे। जो फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी कह देती हूँ कि इन सब चीज़ों से दूर रहना। इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है। और नए साल पे अगर ये 5 उपाय आप कर रहे हो ना, तो आप पूरे साल बाधाओं और मुश्किलों से दूर रहोगे। भले ही थोड़े कमाओगे, बस अच्छे से खाओगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कुछ इंसान होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे रहते हैं, बट वो सुखी कभी नहीं रहते। सुखी क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो कमाने में ही बिजी रहते हैं। तो वो ना घर देख पाते हैं, ना मतलब घर पे आ नहीं पाते हैं, नहीं फैमिली देख पाते, तो उनके कमाने का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए कहा जाता है कम कमाओ, अपने फैमिली के साथ रहो। और अगर ये खाटू श्याम बाबा का आप 5 उपाय नए साल पे कर रहे हो ना, तो जो आप कम कमाओगे ना तो भी आप आराम से खा लोगे। अगर खाटू श्याम बाबा को श्रद्धा और भाव से आप पूजा कर रहे हो ना, तो आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी करते हैं। और ये 5 काम जो मैं आपको बताऊंगी, खाटू श्याम बाबा के 5 उपाय, ये भूलना नहीं है, आपको कर लेना है 1 तारीख को। अगर 1 तारीख को नहीं कर रहे हो तो जो ये एकादशी है उसी दिन कर लेना आप। 31 तारीख को एकादशी है ना, 31 दिसंबर को, 31 तारीख को ही आप कर लेना। तो आइए जानते हैं 5 काम कौन कौन से हैं। तारीख को सुबह शुभ मुहूर्त में प्रातः स्नान करके और स्वच्छ कपड़े धारण कर लेना। फिर उसके बाद आपको खाटू श्याम बाबा की जैसे आप रेगुलर पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कर लो आप अच्छे से। 1 तारीख को कोई भी अर्जी लगा रहे हो ना, तो आपकी अर्जी जरूर पूरी होगी। और 1 तारीख को अर्जी लगाना ही चाहिए, क्योंकि 1 तारीख जो नया साल ना, वो जरूर आप अर्जी लगा लेना। आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी। जो भी अर्जी लगाओ, मन्नत का धागा बांधो या नारियल वाली या रुमाल वाली अर्जी लगाओ, जो भी आपको करना है। या कर्ज खत्म करने के लिए कर्ज वाला उपाय करना है, तो मैंने कर्ज खत्म करने के लिए कर्ज वाला उपाय भी बताया, आप जाके देख लेना मेरे चैनल पे। और पूजा करने के बाद ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करना। बाबा को मिश्री या कच्चा दूध या जो भी आप भोग लगाते हो, बाबा को भोग लगा देना। और आप उस दिन अगर आपके आसपास खाटू श्याम बाबा की मंदिर है, खाटू श्याम बाबा का दरबार है, तो वहाँ पे जरूर चले जाना दर्शन करने और इत्र जरूर चढ़ा देना। हाँ, पूजा घर में भी आप इत्र चढ़ा लेना, क्योंकि इत्र बाबा खाटू श्याम को बहुत ही प्रिय है। जब हम इत्र चढ़ा देते हैं ना, जब हम किसी शुभ कार्य में जाते हैं तो वो थोड़ा सा इत्र लगा लेते हैं, तो वो कार्य हमारा सफल होता है। खाटू श्याम बाबा का पूजा करने से और इत्र चढ़ाने से जो भी आपकी अर्जी है, पूरे साल भर आप पे खाटू श्याम बाबा की कृपा बनी रहेगी। खाटू श्याम बाबा का दूसरा उपाय श्याम रक्षा सूत्र उपाय, यानी नकारात्मकता से बचाओ। को एक लाल मौली यानी कलावा ले लेना है और उसमें 7 गांठ लगाना है। हर गांठ में ओम श्री श्याम देवाय या हारे के सहारा श्याम नाम लेना है गांठ लगाते समय। भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। और लगाने के बाद गांठ को 7 गांठ लगाने के बाद फिर आपको बाबा के मंदिर में अर्पित कर देना है। उसको 1 दिन वहीं पे छोड़ देना है। दूसरे दिन उसको
दूसरे दिन बाबा के चरण से उठा के अपने मुख्य द्वार पे बांध देना है इस कलावे को, जिसमें आपने 7 गांठ लगाया था और श्याम बाबा के चरण में अर्पित किया था। द्वार पे बांधने से बुरी नज़र, अनचाही परेशानियां, कलेश, नज़र दोष से श्याम बाबा रक्षा करते हैं। आपके घर में कोई परेशानी आने नहीं देते हैं। तीसरा, श्याम बाबा का पंचमुखी दीपक उपाय, कष्ट निवारण उपाय। हर गुरुवार को सरसों के तेल का दीपक उसमें 5 बाती डालें, श्याम बाबा की पूजा करें, तभी ये पंचमुखी दीपक का उपाय करना है। सुबह में या शाम में जब भी आप पूजा करते हो, पंचमुखी सरसों का तेल का दीपक जलाने के बाद श्याम चालीसा पढ़ो। इससे करने से आपके रोग, भय, चिंतन चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। चौथा, श्याम बाबा का 7 अनाज वाला उपाय, जिसे स्थिर और समृद्धि भी बोलते हैं। गेहूँ, चना, जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल लाल कपड़े में बांध के जब आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हो, तभी ये सारी चीज़ें लाल कपड़े में बांध के श्याम बाबा के चरण में अर्पित करो। अगली सुबह आप इसे अगले दिन पक्षी या गाय को खिला दो। ऐसा करने से श्याम बाबा आपके घर में धन, अन्न की कमी नहीं होने देंगे। 5वां और आखिरी उपाय, नए साल पे संकल्प उपाय, और सबसे शक्तिशाली उपाय भी है। 1 तारीख नया साल को जब आप पूजा करेंगे तो श्याम बाबा के सामने खड़े होकर बोलना है, हे श्याम बाबा, चाय और सेवा संयम के साथ चलूंगी या चलूंगा, और आपकी जो भी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ने का संकल्प आप ले लो। श्याम बाबा की कृपा आप पे बनी रहेगी। आप श्याम बाबा को इतना कह दोगे ना कि अगर मैं कहीं भटक भी जाऊं, आप मुझे रास्ता दिखा देना, तो वो श्याम बाबा भटकने ही नहीं देंगे। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना, मैंने इतने सारे आपको उपाय बताए, लेकिन आप अपनी परेशानी के लिए इन उपायों को, मनोकामनाएं अर्जी या उपायों को करना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अगर आप नुकसान पहुंचाने के लिए अर्जी लगाओगे तो वो तो आपकी कभी अर्जी कबूल ही नहीं होगी। भगवान आपकी अर्जी, मनोकामनाएं पूरी ही नहीं करेंगे। और आप नए साल के दिन कर ले रहे हो ना 1 तारीख को, तो आप कभी भी नए साल में 2026 में परेशान नहीं हो। परेशानी तो थोड़ी बहुत आती रहेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपका 2025 अच्छा नहीं गया तो 2026 नए साल के दिन 1 तारीख के दिन ये आप ज़रूर कर लेना। जो लोग नए नए श्याम बाबा से जुड़ रहे हैं वो तो ये उपाय पक्का कर लेना, क्योंकि आप जो लोग हार जाते हैं वही श्याम बाबा के दरबार में आते हैं। और श्याम बाबा को कहा भी जाता है कि हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। तो ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करो। आपको ऐसी जानकारी मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। जय श्री श्याम।